हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड। स्टॉक इंडिया नॉलेज एंड मोर चैनल पर आपका वेलकम है। ये वीडियो दो भाषा हिंदी और बंगाली में है। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई बाइस होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ना कोई कंपनी का प्रमोशन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपकी स्टॉक मार्केट नॉलेज ग्रो हो सके। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा सभी को जो जाके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए ऑल बटन प्रेस करके, ताकि नए नए जो अपडेट आएगा और पहले आपको पहुंचा जाएगा जाके आपकी नॉलेज ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों, चले जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हम सेविंग करें तो कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। चलो दोस्तों, चले আসি প্রথম টপিকে যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট কোথায় করব। ফিক্সড ডিপোজিট না অন্য কোথায়, না ইনভেস্টমেন্ট কোথায় করলে পরে ভালো হয়, ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়। तो फिक्स डिपॉजिट देख रहे हो आप दोस्तों, कितना परसेंट रिटर्न देता है? 7 से 7.5% एनुअली। दोस्तों देखते पाচ্ছো जो 7% থেকে 7.5% रिटर्न दे, किंतु এটা কি আমরা फिक्स डिपॉजिट করে কি इन्फ्लेशन को मात देते पारी? हम लोग क्या इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न जो मिलता है, चलो आप देखते हैं। चलो हमें देखी तो फिक्स डिपॉजिट যেটা রিটার্ন দেয় ইনফ্লেশন মধ্যে, আপনারা সেই চারটা দেখতে পাচ্ছেন। অরেঞ্জ কালার হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট রেট এবং কনজিউমার ইনফ্লেশন হচ্ছে গ্রিন কালার, কিন্তু সেটা আমরা মাপ দিতে পারছি না। তো আমরা কি করব? তো শেয়ার মার্কেটে যাব না কি করব যা ইনফ্লেশন আমাকে বিট দিতে পারবে বা ইনফ্লেশन हमको बीट दे सके। पर अब सवाल है, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट की এটা কি জুয়া, सट्टा ना? টাকা इन्वेस्ट করলে কি ডুবে যাবে না? তো ইনভেস্টমেন্ট ডুব नहीं जाएगा? तो नया लोग स्टॉक मार्केट कैसे इन्वेस्ट करे? নতুন মানুষরা কী করে স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করবে? শর্ট টার্ম, লং টার্ম ইনভেস্টমেंट, होल्ड सेल बाय, এগুলো सब एक ধরনের पार्ट, ये सब एक टाइप का पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, यानी स्टॉक मार्केट। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इंडेक्स की पार्ट निफ्टी 50 NSE के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम लोग चार्ट क्या कर लेते हैं, क्या दिखाता है। तो देखते दोस्तों, देखिए आप लोग देखो दोस्तों, চার্ট কখনো সোজা রকেটের মতন যায়নি, এ সব সময় আপ অ্যান্ড ডাউন কারেকশন হয়ে উপরে রকেটের মতন গেছে। তো এখানে কারেকশন দেখানো হয়েছে বিভিন্ন, দেখুন এখানে কারেक्शनটা যেটা দেখানো जो करेक्शन दिखाया गया 6 नवंबर 2008 में बड़ा उछल हुआ था, फिर नीचे गया था मार्केट 2009 में, कितना पॉइंट नीचे गया था দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে মার্কেট উপর এবং নিচে কী করে হচ্ছে যাচ্ছে। তা বলে কি মার্কেট একবারে শেষ হয়ে গেছে? না, আবার কারেকশন হওয়ার পর 50%, 30%, 55% কারেকশন হওয়ার পর মার্কেট আবার গ্রো করেছে বা এগিয়েছে, বেড়েছে, থেমে থাকেনি। হ্যাঁ, কারেকশন হয়েছে, কখনো ইনফ্লেশন এসেছে, 2008 ইনফ্লেশন এসেছে, কখনো 2019 যেমন कोरोना 20 कोरोना যেমন এসেছে, कभी कोरोना आया, कभी इन्फ्लेशन आया 2008 में, कभी 2020 में इन्फ्लेशन था। 2020 में जो 19 में जो उछाल था मार्केट का, 2020 में वो उछाल एकदम लगभग गिर गया था। वो भी मार्केट तभी गिरा था 50 से 60% गिरा था, लेकिन तभी क्या मार्केट डूब गया, बर्बाद हो गया, स्टॉप हो गया? नहीं, तो उनके मार्केट डूबे गए 2000 कोरोनार समय ना, আবার মার্কেট গেছে। এখন মার্কেট কত দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মার্কেট বন্ধুরা, अभी देख सकते हो मार्केट अभी कहाँ पर है, 19,600-700 पॉइंट उछल गया। देखो 25% डाउन हुआ था कोरोना का टाइम, लेकिन उसके बाद मार्केट कहाँ पर चला गया। टोटल मैक्स अभी रिटर्न देखना, 5 साल का रिटर्न देखो कितना परसेंट दे रहा है, 100%, यानी डबल से भी ज़्यादा। अभी आ जाते हैं BSC की ऊपर, এখন আবার চলে আসছি BSC মানে হচ্ছে সেন্সেক্স বা बॉम्बे स्टॉक मार्केट। एटाও सेम चार्ट, ये भी सेम चार्ट है। वो भी 2009 में गिरा था 50 से 60%, फिर इन्फ्लेशन का टाइम हुआ था, তখন ইনফ্লেশন এসেছিলো। এরপরে আবার 2020-তে যখন মার্কেট পড়েছিল कोरोनाর जন্য, 20 में जब कोरोना आया था तभी मार्केट गिरा था 40 से 50%, यानी फिर मार्केट फिर सेम चार्ट, NSE का जैसा चार्ट था BSC का सेम चार्ट, मार्केट डूबा नहीं, बंद नहीं हो गया। हाँ, करेक्शन हुआ, कोरोना का महामारी आया था इसलिए थोड़ा मार्केट डाउन होता, लेकिन उसके बाद मार्केट जो रॉकेट की तरह ऊपर गया। फिर आज देखो मार्केट कहाँ पर है, 66,357 रुपये पॉइंट पे। तो इसका भी सेम रिटर्न होगा 5 साल के में। 5 साल में ये भी 100% ज़्यादा, यानी 100% यानी डबल, 100% 150%, यानी 2.5 गुना के रिटर्न 5 साल में दे दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों,
বলার কথা এই যে বন্ধুরা, मार्केट कभी करेक्शन होगा, कोरोना आएगा, महामारी आएगा, लेकिन मार्केट डूब नहीं जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा कंपनी अगर डूब गया तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। बड़ बड़ कंपनी जो डूबे जाए तो पूरा देशटाई बर्बाद हो जाए। इंडेक्स नामबे, कारेक्शन होबे, इनफ्लेशन आसबे, महामारी आसबे, ওয়ার হবে, কিন্তু কারেকশন হবে, डाउन হবে, তা বলে मार्केट पूरा डूबे जाए ना, जीरो कखन होबे ना, जीरो कभी नहीं होगा दोस्तों। वो करेक्शन होकर फिर ऊपर जाएगा, रॉकेट नहीं तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा। तो इधर देख ही सकते हो कहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। 5 साल में इधर 2.5 गुना से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको 12 साल में डबल होगा, 12 साल से भी ज़्यादा होगा, शायद 10 से 12 साल से ज़्यादा होगा, फिर डबल होगा। फिक्स डिपॉजिट 12 साल তো আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে, তাহলে আমরা ডবল রিটার্ন পাবো। কিন্তু এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন 5 বছরে এখানটায় 150 গুণা, মানে হচ্ছে ডবল, মানে 100%, মানে ডবল 100% ডবলের উপরে 100%, মানে 2.5 গুণ আমাদের টাকা রিটার্ন আমরা পাচ্ছি। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोरोना का टाइम 2020 में भी गिरा था। देखते हैं हम कितने गिरा था। देखो मार्केट गिरा था तभी 2020 में 27,000 रुपये था, अभी कहाँ पर है 66,354 रुपया। तो कितना रिटर्न हुआ 2000 से अभी तक। ये तो गए इंडेक्स BSE एंड NSE का। चलिए पार्टिकुलर स्टॉक पे भी देखते हैं, बड़ा बड़ा स्टॉक, बड़ा बड़ा कंपनी में। चलो बंधु এবার আমরা স্টকেও যাই। এ তো BSE ইন্ডেক্স গেল, NSE BSE ইন্ডেক্স গেল, এবার আমরা স্টকেও দেখি পার্টিকুলার স্টকের কি হাল বা কি इंडेक्स দেখা। TCS का देखता हूँ, क्योंकि इंडेक्स का सबसे बड़ा सेक्टर अगर देखें तो IT सेक्टर होता है, FMCG सेक्टर होता है, और सबसे बड़ा सेक्टर होता है फिनेंशियल यानी बैंक। देखिए वो चार जो इंडेक्स देख रहे हैं फिनेंशियल 35%, फिर सब मिला के IT सेक्टर होता है सेकंड नंबर पे, उसके बाद आता है ऑयल फ्यूल ऐसा। तो TCS का कहने का मतलब वही है, TCS का वही चार्ट हम देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट हम देखेंगे। TCS का जो चार्ट हम लोग देखी मैक्सिमम से सेम चार्ट देखूँ, से सेम चार्ट हम लोग देख सकते हैं। 2009 में मार्केट भी गिरा था, TCS का इंडेक्स भी गिरा था, लगभग 42 से 60% नीचे गया था। उसके बाद फिर स्टॉक इंडेक्स देखो ऊपर गया। तो कहने का मतलब ये যে কথা হলো যে ইন্ডেক্স পড়বে, কারেকশন আসবে, মার্কেট ওয়ার্ল্ডে যা নিউজ থাকবে ইনফ্যাক্ট ইন্ডেক্সও পড়বে, কোম্পানি তো পড়বে, ইন্ডেক্স নামবে কিন্তু কোম্পানি ডুববে না। কোম্পানিকে ডুবে যাবে, আপনি কি টাটা TCS এর যে প্রোডাক্ট IT সেক্টর হয়েছে সেগুলো কি বানানো বন্ধ হয়ে বা চাহিদা কমে যাবে মার্কেটে? অসম্ভব ব্যাপার, কারণ এখনকার যা যুগ, আমরা সেই তো অন্ধকার যুগে ফিরে যেতে পারবো না, অসম্ভব ব্যাপার। जो যুগ है हम लोग तो पूरा छोड़ के अंधकार में जो मतलब नहीं आएगा ना, हम लोग को टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। तो TCS का बिजनेस भी वही है, जो इसका डिमांड रहेगा ही, मार्केट जो भी हो। हाँ थोड़ा डिमांड मार्केट अगर कोरोना का तो लो महामारी बोलो थोड़ा डिमांड कम जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। फिर जब नॉर्मल हो जाएगा चीज़, फिर तभी तेज़ी आ जाएगा, তখন আবার তেজি চলে আসবে যখন আবার নর্মাল হয়ে যাবে সব মার্কেট। দেখতে পাচ্ছেন সেই ইন্ডেক্স কোথায় ছিল আর কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। এখন ইন্ডেক্স 34,090 সেটা এখন কারেকশন হচ্ছে। যদি কারেকশনও দেখা যায় 2000 ছিল, সেখান থেকে মার্কেট চলে গেছে 2009 ইনফ্লেশনের সময়, করোনার সময় ছিল মার্কেট যত সময় 16,000 সামথিং ছিল, সেখান থেকে মার্কেট এখন ভেঙে কোথায় চলে গেছে 38,000 অবধি চলে গেছিলো। এখন আবার একটু IT সেক্টরে কারেকশন আসছে, আবার হয়তো কিছুদিন পর আবার মার্কেট ছুটবে। সেই 5 বছর যদি আপনারা ইন্ডেক্স দেখেন, 5 বছরের রিটার্নটা কিন্তু সেই সেম দেখতে পাচ্ছেন। 20% 70% পড়েছিল, डाउन হয়েছিল TCS कोरोना समय, कोरोना का टाइम में 20% डाउन हुआ था TCS, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर अप गया। ऐसे इंडेक्स देखिए रॉकेट नहीं होगा, एकदम से ऊपर नीचे करके इंडेक्स ऊपर ही जाता है। तो इसके बाद जब अभी मार्केट कहाँ पर है, कोरोना का टाइम में जब था 16,000 से अभी काउंट कराओगी 38,000 चला गया था 2023-22-21 में। तो तभी 16,000 से डबल से तो रिटर्न अब 3 साल में ही हो गया कोरोना के बाद से। देखिए डबल से भी ज़्यादा रिटर्न 13.9। तो कहने का मतलब यह चार्ट सेम ही है। TCS बोलो, इसके बाद फाइनेंशियल भी हम दिखाऊंगा, एरपर फाइनेंशियल देखाबो যে মেন হত্যাকর্তা বিধাতা সেন্সাস মার্কেটে যেগুলো হয়, যেমন IT সেক্টরের দিকে হচ্ছে TCS, তারপর হচ্ছে ফিনান্সিয়াল দিকে হচ্ছে HDFC ব্যাংক। তো সেম চার্ট সব কটারে আপনারা দেখতে পারবেন, আর সব কটা রিটার্ন ওই 5 সালে 5 বছরের এফডির থেকে বেশি রিটার্ন আপনারা এসব ইন্ডেক্সে বা এসব কোম্পানিতে পাবেন, যেমন TCS, HDFC,
HUL, এগুলো আমি सब इंडेक्स आस्ते आस्ते আপনাদের দেখাবো। धीरे धीरे आप लोग को सभी दिखाएंगे सब इंडेक्स में कैसे रिटर्न बनता है 5 साल में, जो FD से भी ज़्यादा होता है। देखिए आ गया अभी HDFC बैंक, इसका भी हाल हम मैक्सिमम देख जाएंगे तो 5 साल 1 साल 5 साल मैक्सिमम करेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न आपको देख सकेगा। सेम চার্ট প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বন্ধুরা। দেখিয়ে 2009 মার্কেট ক্র্যাশ হয়েছিল, 2020-তে মার্কেট ক্র্যাশ হয়েছিল, কিন্তু ইন্ডেক্স দেখুন আজকে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছিল। मार्केट कोथा चला 177, एक 170 रुपीज़ में दाम था। अभी इसका दाम प्राइस है HDFC बैंक का 1666 रुपया। तो मार्केट तभी 50% गिरा था, 50% डाउन हुआ था लगभग 2009 में। उसके बाद इंडेक्स क्या गिर गया, मार्केट जाते जाते देखो যেতে যেতে কারেকশন হয়ে কত কত পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে। ওখান থেকে যে রিটার্ন কালেকশন করে 900% রিটার্ন, 900% মানে হচ্ছে 1000%। দেখুন 900% যদি আমি টোটাল দেখি 5 বছরে দেখুন কত পার্সেন্ট, 2009 থেকে 2018 10 বছর যদি হিসাব করি 1000% রিটার্ন দিয়েছে। 1000% মানে হচ্ছে আপনার 11 গুণ আপনার টাকা রিটার্ন দিচ্ছে। হ্যাঁ, সেরকম পেশেন্ট এবং হোল্ড করার ক্ষমতা রাখতে হবে। मार्केट नीचे पड़े गलो, कोरोना আসলো, सब डूबे जाए हो जाए, मार्केट गिर जाएगा, कोरोना के बाद सब खत्म हो जाएगा। अगर डर रहेगा तो आप शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट से आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मत करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंटेर माने होच्छे आपनादेर धैर्य रखते হবে, पेशेंस রাখতে হবে, যাতে আপনাকে नॉलेज रखते হবে যে আপনি কোন কোম্পানিতে इन्वेस्ट করছেন। आपको नॉलेज रखना पड़ेगा आप कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का कस्टमर क्या है, कंपनी क्या करता है, कंपनी का ग्रो क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। अगर कंपनी में दम है तो आपका इन्वेस्टमेंट में भी एक जो डाउन हुआ था बाद में 5 साल 10 साल में बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ 100% 20 आप FD से तो ज़्यादा मिलेगा ही, लेकिन हाँ और डबल से भी ज़्यादा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 10 गुना भी हो सकता है ऐसा कंपनी का। अगर लार्ज कैप हो तो थोड़ा 2 गुना होगा, मिड कैप होगा तो थोड़ा 4 गुना 5 गुना होगा, स्मॉल कैप होगा तो उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। लेकिन स्मॉल कैप एवं नैनो कैप में रिस्क ज़्यादा भी होता है। आपका इन्वेस्टमेंट 80% 90% कैश भी हो सकता है, लेकिन जब देगा हाँ फंडामेंटल स्ट्रंग जो सब कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रंग जो सब कंपनी से सब कंपनी থেকে আপনি রিটার্ন পেতে পারবেন। অন্যান্য কোম্পানি থেকে আমি রিস্ক বা গ্যারান্টি নিতে পারবো না। যেসব কোম্পানির দম আছে, ফিউচার ওরিয়েন্টেড কোম্পানি, রিনিউয়েবল এনার্জি এখন যেসব চলছে মার্কেটে, সেসব থেকে আপনারা फंडामेंटली स्ट्रंग रिटर्न पाबेनी। अभी देखते हैं रिलायंस, जो जियो का मेन इंडेक्स होता है रिलायंस है, लेकिन इसमें सभी बिजनेस एक साथ है। जैसे जियो बोलिए, टेलीकम्युनिकेशन बोलिए, रिटेल्स बोलिए, ऑयल गैस फ्यूल सब एक साथ है इंडेक्स में, एक ही है रिलायंस इंडस्ट्री। तो मार्केट कैप के हिसाब का देखेगा तो 50% से ऊपर मार्केट कैप अगर है तो रिलायंस का ही है। लेकिन सेक्टर को कोई हिला सकता है वो हो फिनेंशियल HDFC बैंक। तो रिलायंस, TCS, HDFC बैंक इस सब में आप 5 साल के लिए पैसा रखोगे, FD से ज़्यादा तो रिटर्न मिलेगा, 2 गुना से 2.5 गुना रिटर्न तो मिलेगा ही। और ये सब कंपनी में आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर भी होता है। आपको 5 साल में रिटर्न 100% से ज़्यादा मिल देगा ही देगा, 2 गुना से ज़्यादा करेगा ही करेगा एकदम। अब कोई भी इंडेक्स जाके गूगल में सर्च कर लो, इंडेक्स देख जहाँ से भी देखो 5 साल में कितना रिटर्न मिलता है। 5 साल में आपको पैसा 2 गुना से ज़्यादा करके देगा। ये सब कंपनी भरोसेमान एवं और ट्रास्टफुल है। ये सब कंपनी ट्रास्टफुल एवं भरोसेमान, যা আপনাকে 5 বছরের রিটার্ন দেবেই, 5 বছরে ডবলের গুণ মানে 2.5 গুণ আপনাকে পয়সা রিটার্ন করে দেবে। সেম চার্ট আমি শুধু ইন্ডেক্স দেখাচ্ছেন, পয়েন্টগুলো দেখুন যে 2020-তে কত নেমেছিল এবং 2020-তে নামার পর আবার যখন মার্কেট ভেঙেছে আবার কোথায় চলে গেছে। আপনার इंडेक्सটা দেখানো মানেটা হচ্ছে আমার কথা সেই इंडेक्स दिखाने का मेरा जो पर्पस है वही सेम है। जो मार्केट डाउन होगा, बिजनेस भी डाउन होगा, थोड़ा महामारी का रिएक्शन आएगा, वार का रीज़न आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो मार्केट जब गिरेगा तभी ये सब कंपनी में ही गिरेगा। लेकिन तभी अपॉर्चुनिटी होता है बड़ा कंपनी, ऐसा बड़ा कंपनी में कम दाम में, सस्ता दाम में बड़ा स्टॉक आपको मिल जाता है। स्टॉक उठाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तभी होता है। वॉरेन बफेट जी जो स्टॉक मार्केट दिग्गज है अमेरिका, वो तब वही बोलता है
जब सभी डरता है तभी तो आप इन्वेस्ट करो, जब सब कोई इन्वेस्ट करते तब तो आप सेल करके निकल जाओ। वही बड़ा स्ट्रैटेजी है, जब डरने लगे सभी तभी इन्वेस्ट करो, क्योंकि तभी आपको जो दाम ज़्यादा दाम है वो आपको सस्ते में मिलेगा। एशियन पेंट केमिकल सेक्टर का दिग्गज कंपनी है एशियन पेंट, उसका भी सेम चार्ट देखो एकदम रॉकेट नहीं हुआ, धीरे धीरे जाते थे। अभी मार्केट कहाँ पे है? 2008 में 9 में भी इस करेक्शन होता 24% से ज़्यादा 30% गिरा था शायद। उसके बाद मार्केट कहाँ गया? देखो 1200% रिटर्न दे दिया कितना साल में, 2009 से 2016 में। अभी कितने पर है एशियन पेंट? 34,000 से। ये भी 5 साल में आपको डबल से भी ज़्यादा ही रिटर्न देगा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा, एवं सिक्योर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। देखो 2016-15 इंडेक्स তোরা দেখাता हूँ, आपको इंडेक्स দেখাচ্ছি আপনাদের বন্ধুরা। দেখুন কত ছিল 2016-তে মার্কেট পড়েছিল 899 সামথিং চলে গেছে। তারপর আবার মার্কেট যখন বেড়েছে 5 বছরটা দেখি, 5 বছরে মোটামুটি আপনাদের রিটার্ন দিচ্ছে 146.49%, মানে 2.5 गुना। सेम चीज़ 5 साल में ये सब कंपनी ট্রাস্ট এবং সিকিউর ইনভেস্টমেন্ট যদি হয় সেটা হচ্ছে এইসব বড় বড় কোম্পানি, এশিয়ান পেন্ট বলুন, টিসিএস বলুন, এইচডিএফসি ব্যাংক বলুন, রিলায়েন্স বলুন। 5 বছরে আপনার টাকা সিকিউর এমন, কিন্তু হ্যাঁ এখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনার টাকা ডবল তো পাচ্ছেন, সিকিউর হচ্ছেন, কিন্তু আপনি যে ওয়েল করবার জন্য আসেন তাহলে আপনাকে একটু রিস্ক নিতে হবে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপে। ফান্ডামেন্টালি স্ট্রং যেসব কোম্পানি সেই সব স্টকের কথা বলছি, আলতু ফালতু পেনি স্টকের কথা আমি বলছি না, কারণ সেসবে গেলে পরে আপনার ইনভেস্টমেন্ট নীলও হতে পারে, তখন दोष আমাকে দেবেন যে আপনার কথা অনুযায়ী আপনারা গেছেন, मेरे बात सुनकर आप लोग गए, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो गया। जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसका कंपनी में दम है, जो कंपनी मार्केट पे आएगा, उसका বিজনেস ক্লায়েন্ট अगर अच्छा होगा, বিজনেস ক্লায়েন্ট যদি ভালো হয় তাহলে সেই সব কোম্পানি আপনার নিশ্চয়ই গ্রো হবে। আজ নয় কাল, প্রথম 2 বছর নতুন নতুন আইপিওর মাধ্যমে যে সব কোম্পানি লিস্ট হবে, প্রথম 2 বছর একটু কনসালটেশন থাকবে, তারপরে আবার সেই যখন মার্কেট করবে, যখন কাস্টমার আসবে, চাহিদা বাড়বে, বারবার অর্ডার পাবে, তখন আপনার সেই ইন্ডেক্স দেখবেন আগুন বা রকেটের উপরে রিটার্ন দেয়। সেসব কোম্পানি না করে 1000 থেকে 1500 গুণও রিটার্ন দেয়। আমি দেখাবো সেসব কোম্পানিও দেখাবো আপনাদের উদাহরণ। এখন এটা দেখুন হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, এই কোম্পানি কি ডুবে যাবে? করোনা হোক, মহামারী হোক, আপনি কি হিন্দুস্তান লিভারের প্রোডাক্ট কি কিনা বন্ধ করে দেবেন? অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে হিন্দুস্তান লিভারের लोगो जुड़े आचे। कहना बोलছি বন্ধুরা, क्योंकि बोल रहे हम लोग हिंदुस्तान लोगों क्यों जुड़ा है। आप अगर शैम्पू बोलो, साबान बोलो, खाने का चीज़ बोलो, सभी में यूनिलीवर लिखा है। लगभग एफएमसीजी में लगभग 80% मार्केट कैप्चर यही कर गया। उसके बाद टाटा का है और क्या बोला पतंजलि का है, लेकिन यूनिलीवर का डूब जाएगा? नहीं दोस्तों। कोरोना के टाइम पे भी हम लोग यूज़ किए थे, तभी ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर किया था। हिंदुस्तान लिवर का ही प्रोडक्ट सभी था। कोरोना समय আমরা সেই হিন্দুস্তান লিভারের প্রোডাক্টই অনলাইনে অর্ডার করেছি, ফ্লিপকার্ট বলুন, অ্যামাজন বলুন, সেখান থেকে অর্ডার করেছি। কিন্তু মার্কেট কি ডুবে গেছে? না, তখন এফএমসিজি মার্কেট করেছে, আরও বেশি করে করেছে, কারণ তখন আমরা অনলাইন মার্কেটের উপর নির্ভর করেছিলাম, অনলাইন তখন গ্রো করেছিল। তো বলার কথা এটাই যে আপনাদের বোঝানোর কথা, যা আপনাদের নলেজটা বাড়ুক। आप लोग का नॉलेज अगर ग्रो होगा तभी आप लोग सिक्योरिटी मिलेगा इन्वेस्टमेंट कर लेके। अगर नॉलेज होगा तो आप आएंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे निडर होके। हाँ, पेशेंस रखना ज़रूरी है। मैं शॉर्ट टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टाइम यानी 5 से 10 साल का बात करूँ। আমি 5 থেকে 10 বছরের কথা বলছি ইনভেস্টমেন্টের কথা। আমি শর্ট টাইমের কথা বলছি। শর্ট টাইমে ইনভেস্টমেন্ট আপনাদের গ্রো হবে, সামান্য হয়তো লাভ দেখবেন, কিন্তু লং টাইমে আপনারা ওয়েলথ क्रिएट करते যেটা পারেন সেটা করতে পারবেন। এই सब कंपनी कारा इन्वेस्टमेंट के, ये सब कंपनी में कौन इन्वेस्टमेंट करते हैं? जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका पैसा को 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, 2 करोड़ लगा लेता है, उन लोग का रिटर्न कितना मिलता है? ज़्यादा ही मिलेगा। अभी आ जाता टाइटन कंपनी, जो कंपनी में बोल रहा था रकन जूनियर, इसका नाम तो सब लोग जानते हैं। टाइटन कंपनी से फेमस हुआ। इन्होंने टाइटन कंपनी को खरीदा था शायद 2003-4 में,
तभी दाम था इतना, तभी 2009 में इन्फ्लेशन आया, तभी मार्केट कितना का 30% 40% क्रैश हो गया था। तभी রাকেশ एक भी শেয়ার বেচে নেই, রাকেশ একটা শেয়ার বেচেনি। এখন আবার করোনার সময় যখন মার্কেট ক্র্যাশ হয়েছিল তখনও দাম প্রায় প্রায় আপনাদের কাছাকাছি 30% 40% गिरा था। तभी अभी भी राकेश झुनझुनवाला शायद हम लोग का बीच में नहीं है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो में अभी भी टाइटन कंपनी है। अगर हम रिटर्न का बात करते तभी से 2017 में 900 से 1000% 1400% रिटर्न दे दिया 2017 में, सोचो। तो इसलिए राकेश झुनझुनवाला टाइटन कंपनी खरीद कर, टाइटन कंपनी किसके ऊपर किसके बेस पे है, टाटा का कंपनी है ये। ऑर्नामेंट्स डायमंड ये सब का बिजनेस एक तनिष्क कंपनी का नाम हम लोग सभी सुना था। ये तनिष्क कंपनी इस कंपनी का अंदर में गिरता है। तो मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं हम लोग को, मैक्सिमम नहीं 2018 से 2023 के रिटर्न दिख रहे हैं जो लगभग 3 गुना के आसपास रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न था। तो अगर ग्रो करना है ऐसा लगभग 1000 से 1500 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देखते हो। टोटल अगर रिटर्न 7000 से भी ज़्यादा रिटर्न, 8000 गुना ज़्यादा रिटर्न दे दिया अभी तक। देखिए 6000 गुना रिटर्न कौन सा इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगा, ज़मीन किनने से भी, प्रॉपर्टी किनने से नहीं मिलेगा। और अलग बात है आपको इधर इन्वेस्टमेंट में जब कंपनी बोनस देगा, स्प्लिट देगा, तभी कैसा होगा। इसका नाम सभी के दिया सर जी जो तेजस नेटवर्क खरीदा था, तभी खरीदा था उन्होंने शायद 2017-18 में खरीदा 297 रुपये ऐसा कुछ लगभग था। लेकिन खरीदने के बाद मार्केट क्रैश किया। क्रैश करने के बाद वो मार्केट लगभग 50% से भी ऊपर 50% ऊपर क्रैश করেছিল, কিন্তু কেডিয়া সাহেব একটা শেয়ার বিক্রি করেনি। আজকে সেই শেয়ারের মার্কেট প্রাইস দেখুন 838 টাকা। सर जानते हैं, सर को पता था कि कंपनी में दम है, उन्होंने इसलिए होल्ड किया था कि ओके भागेगा। अभी ये टाटा कंपनी ने खरीद लिया। अभी ये किसके ऊपर, तेजस नेटवर्क किसके ऊपर है, एयरलाइंस के ऊपर है, एयरक्राफ्ट एयरलाइंस के ऊपर है। अभी मार्केट कैप देखो कहाँ पर चला गया, 838 रुपये। कितना रिटर्न बन गया, लगभग डबल से भी ज़्यादा केडिया साहब का रिटर्न मिल गया। केडिया साहब ने थोड़ा अमाउंट के लिए तो थोड़ा इन्वेस्ट नहीं किया, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही होगा, उन लोग का इन्वेस्टमेंट करोड़ में होता है। तो अगर कोई 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करेगा उन लोग का तो 2 करोड़ आराम से हो गया, 2 करोड़ से भी ज़्यादा ही शायद होगा। टाटा एलेक्सी ये भी वो स्टॉक है, देखिए कितना साल तक नहीं चला था, लगभग 1999 में स्टॉक आया था मार्केट में, तभी कितना साल तक नहीं चला, कत सब बचर तो चले नहीं। एरपर जो टोटल रिटर्न दिए देखो, टोटल रिटर्न हम देखते हैं 2019 से अभी तो 2500%, 2600-2700% के रिटर्न लगभग जनरेट करके दे दिया। स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनस शेयर मिला, एक के बदले 10 शेयर, एक के बदले 5 शेयर, वो तो अलग बात है। डिविडेंड हर साल 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर में 4 डिविडेंड, बड़ा कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड देता है। वो तो बैंक अकाउंट में आपको आता ही जाएगा, बैंक अकाउंट में আসতেই থাকবে আপনার ডিভিডেন্ড, তার কোনো হিসাব নেই। বছরে 4 বার করে এইসব বড় কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয়। এই বড় কোম্পানির মোটামুটি 50 টাকা 60 টাকা করে ডিভিডেন্ড প্রত্যেকটা শেয়ারে দিয়ে থাকে। এবং বোনাস স্প্লিট 2 বছর 3 বছর পরে যখন বোনাস স্প্লিট করে 1:2, 1:5, 1:10, যেরকম ওদের ফেস ভ্যালু থাকে, পিবি ফেস ভ্যালু যদি 10 থাকে, কোম্পানি যদি মনে করে যে 1:2 দেবে, 1:5 দেবে, 1:10 দেবে, তো কোম্পানি নেবে। সেই বোনাস শেয়ারগুলো যখন পাবেন, তারপরে যখন আমার মার্কেট উপরে উঠবে তখন যে গ্রোথ বলে, যে ওয়েলথ বলে, এইভাবেই হয়। এই 30%, 2000% রিটার্ন, তার সঙ্গে বোনাস শেয়ার যদি অ্যাড করা হয় তাহলে না করে ওটা 2000% কেন, ওটা তো আপনার 4000%ও রিটার্ন চলে আসছে। তো বলার কথা হচ্ছে আমরা শুধু স্টক মার্কেটে আজকে ইনভেস্ট করবো, কালকে রাতারাতি বড় লোক হয়ে যাবো না, আমাদের পেশেন্স থাকতে হবে। 5 বছর চলবে না, 3 বছর চলবে না কোনো স্টক, তারপরে যখন যে স্টক চলবে, চাহিদা বাড়বে, এটা রিটার্ন সেরকম দেবে। হিন্দুস্তান এরোনটিক যেটা এখন সবার চর্চার মুখে, डिफेंस सेक्टर तक तमन कौन दम चल, डिफेंस सेक्टर में कभी कभी दम नहीं था, लेकिन अभी उसका डिमांड कैसे कहाँ से कहाँ चला गया। मैं स्टॉक में 1000 रुपया से देखा था, अभी वो स्टॉक कहाँ पर चला गया, 3800। अभी बोनस स्प्लिट भी हुआ, शायद अभी बोनस स्प्लिट इधर दिखा नहीं रहा, अभी तक नहीं हुआ बोनस स्प्लिट का, लेकिन ऑफिशियल
अनाउंसमेंट हो गया বোনাস স্প্লিট, सबका শেয়ার अभी ঘুষ जाएगा शायद, বোনাস স্প্লিট হয়ে যাবে, তখন স্টকের দাম আবার হয়তো অর্ধেক হয়ে যেতে পারে 1,500। কিন্তু এটা আপনাকে দেখানোর কারণটা কি, যে এটা হচ্ছে फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक HAL, इसलिए इसका डिमांड अभी कहाँ से कहाँ चला गया। एक साल भी नहीं हुआ शायद, 1 साल 2 साल में ये लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया। করোনার সময় এটাও ক্র্যাশ হয়েছিল, দেখুন 40% ক্র্যাশ হলো। 40% ক্র্যাশ হওয়ার পর রিটার্ন যখন যদি জেনারেট করা হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 150, 200 কোনো 400% रिटर्न, মানে 5 गुना ऊपर रिटर्न दे दीजिए। 5 गुना से ऊपर ज़्यादा रिटर्न दे दिया कोरोना के बाद, क्रैश होने के बाद भी। तो HUL এখন সবার ঘরে, কিন্তু এখন এর প্রাইস তো হাই, বোনাস স্প্লিট হয়েছে, বোনাস স্প্লিট হয়ে যখন যখন প্রাइस एडजस्टमेंट हो जाएगा तभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आप इन्वेस्ट कर सकते तो अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, और अब तो जो अर्जेंटीना के साथ बातचीत हो रहा है इंडिया का डिफेंस तेजस फ्लाइट का विमान खरीदने के लिए, अगर वो सक्सेस होगा तो अलग बात है। जेन टेक्नोलॉजी, मैं इस स्टॉक को 170-80 में देखा था लगभग, अगर देखो तो ज़्यादा साल नहीं हुआ, 95 रुपये से स्टार्ट हुआ था, स्टॉक में आया था। अभी रिटर्न कितना दे दिया, देखा कितना टोटल रिटर्न, लगभग 50 से 600%, यानी 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। ये भी क्रैश हुआ था तभी। ये छोटा कंपनी है ना, क्या बना था, ड्रोन बना था। तो ड्रोन बनाने के तो अगर इसको ऑर्डर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये स्मॉल कैप नैनो कैप था, अभी स्मॉल कैप हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा तो अभी उसका इंडेक्स भी रॉकेट बन जाता है। अभी ऑर्डर इसका मिल रहा है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में सर्कस से भी इनका ऑर्डर आया था ड्रोन बनाने के लिए, डिफेंस का ड्रोन बनाने के लिए। अगर लॉजिस्टिक पे की ड्रोन अभी फ़िलहाल चल रहा है बातचीत, खेती में भी ड्रोन का चाहिए बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक भी बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड इसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगा माल का वो ड्रोन सेक्टर में, ड्रोन के की वजह से किया जाएगा। ड्रोन ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट में भागीदारी ले लेगा, तभी उसका डिमांड कहाँ से कहाँ चला जाएगा, কোথায় চলে যাবে ডিমান্ড, তখন আমরা তুলনাই করতে পারবো না। এখন আমি এই স্টকে ইনভেস্ট করেছিলাম 200 টাকায়, তো এখন দেখতে পাচ্ছেন 200 টাকা থেকে স্টক কোথায় চলে গেছে 600 টাকায়। তো বুঝতে পারছেন এইসব ছোটো কোম্পানি, হ্যাঁ এইসব ছোটো কোম্পানি যেরকম রিটার্ন দেয়, যদি এর অর্ডার হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন 50% क्रैश होते पारे, এটা মাথায় থাকতে হবে। 50% क्रैश भी हो सकता है अगर इनको कंटिन्यू ऑर्डर कहीं से भी नहीं मिले तो। लेकिन जो फिलहाल हाल है तो ड्रोन सेक्टर अभी क्या बोले डिमांड में है, क्योंकि ड्रोन सेक्टर अभी फ्यूचर है। डिफेंस बोलो, लॉजिस्टिक बोलो, एग्रीकल्चर बोलो, सभी में अभी ड्रोन सेक्टर फिलहाल डिमांड में है। इसलिए ये छोटा स्टॉक दिखाने का मतलब यही है। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको पसंद लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर